मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसी दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा यानी कि जिस दिन हम अपने गुरुओं को याद करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उस दिन को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे कारण यह था कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कलावतार हैं। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में अधिक रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मारी। लेकिन माता सत्यवती ने अपने बेटे वेदव्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास के हठ पर माता ने वन जाने की आज्ञा दी और कहा कि जब घर का स्मरण आए तो तुम लौटकर आ जाना। इसके बाद महर्षि वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी महर्षि वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। वेदव्यास को हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। अतः हिंदू धर्म में वेदव्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेदव्यास का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान की कथा का एक विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस बार जो 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई गई है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और सत्यनारायण भगवान की कथा करने का विशेष महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा महाभारत के रचयिता गुरु वेद व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस बार यह तिथि 3 जुलाई को पड़ी थी। इस आषाढ़ पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के दिन करीब लगभग 3000 ईश्वर ईस्वी पूर्व महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करने के लिए हर साल इस पूर्णिमा को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और एक बात और भी है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, इसलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की मान्यता काफी समय से चली आ रही है। इससे सुनने से आपके कष्ट दूर होते हैं और घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। इसलिए ये कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से ये आपके कोई भी घर में अगर आर्थिक तंगी चल रही हो या फिर कारोबार में सफलता नहीं मिल रही हो, तो आप सत्यनारायण कथा प्रत्येक पूर्णिमा को सुन सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ होगा और आपके घर में धन धान्य के साथ साथ समृद्धि और शांति भी आएगी। और अगर नौकरी में भी कोई परेशानी चल रही हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा लाभ होगा। अतः आने वाली कभी भी कोई पूर्णिमा हो, उसमें आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं और सामान्य विधि विधान से भी भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाकर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए और जो भी आपके मन में मनोकामना हो उसको भगवान से दोहराना चाहिए। भक्ति भाव से की गई पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती। और गुरु पूर्णिमा हो या किसी अन्य पूर्णिमा को भी अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको हर प्रकार का सुफल मिलता है और साथ ही साथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर आप गुरु पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा नहीं कर पाए हो तो हर महीने में कभी भी पड़ने वाली किसी भी पूर्णिमा में आप भगवान का स्मरण, भजन और उनकी पूजा या सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।